महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जैसी भक्ति प्रदर्शित की, तब ऋषि मार्कंडेय बताते हैं कि सावित्री नाम की एक महान सती थी। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज के समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तब सावित्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। उनके माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता का भक्त और सुशील था। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषण त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगे। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए लकड़ी लाने जंगल जाने लगे। सावित्री भी अपनी सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ चल दिए, क्योंकि आज सत्यवान के महाप्रणय का दिन था। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ गए। तभी सत्यवान को चक्कर आने लगा। वे नीचे उतर आए। सावित्री ने पति का सिर अपने गोद में रखकर उन्हें अपनी आंचल से हवा करने लगी। सत्यवान मूर्छित हो चुका था। तभी उन्हें भैंस पर सवार काले अंगों वाली सूर्य के समान तेज वाले भयंकर देव पुरुष को देखा। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हो? उस समय उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तेजस्विनी, तुम पवित्र हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति का आयु क्षीण हो चुकी है, अतः मैं उन्हें बांध कर ले जा रहा हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तभी सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। यमराज बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर यम ने एक एक करके वरदान देकर सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, इसके पिता को 100 पुत्र दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा। पर सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह कैसे लौटती? यमराज ने फिर से कहा, सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांग लो। सावित्री ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का वर दीजिए। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को लिए जा रहे हो और मुझे 100 पुत्र का वरदान दिए जा रहे हो, यह कैसे संभव है? तब वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान को पाशमुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की।